साहित्य और कला का स्वास्थ्य के साथ कोई संबंध हो सकता है, ये सामान्य तौर पर कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन ऐसा हुआ है और इसे एक ऐसे व्यक्ति ने कर दिखाया है जिसकी गिनती देश के साहित्य और कला के क्षेत्र के सर्वोत्तम विभूतियों में होती है। अब इस विभूति का नाम भी जान लीजिए। इनका नाम है किरण सेठी। उम्र 74 वर्ष। किरण सेठी साहित्य और कला की ऐसी विभूति हैं जिनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। किरण सेठी ने साहित्य और कला को जितना दिया है उतना देने वाले लोग आपको कम ही मिलेंगे। किरण सेठी ने साहित्य और कला के क्षेत्र को और आगे बढ़ाने के लिए आज से 44 वर्ष पूर्व सन 1989 ईस्वी में स्पीक मैक नामक संस्था की स्थापना की थी। ये संस्था दुनिया के कई देशों में फैल चुकी है और इससे दुनिया के लगभग सभी बड़े कलाकार जुड़े हैं। ये संस्था पूरी दुनिया में साहित्य और कला के प्रचार प्रसार के लिए लगातार कार्यक्रमों का आयोजन करती है और लोगों को साहित्य और कला के महत्व के बारे में बताती है। धीरे धीरे संस्था से जुड़ने वाले लोगों की संख्या हजारों में पहुंच गई है। साहित्य और कला से और अधिक लोगों को जोड़ने के लिए 74 वर्षीय किरण सेठी ने एक अद्भुत अभियान की शुरुआत की। उन्होंने साहित्य और कला को लोगों के स्वास्थ्य से जोड़ दिया और इस दिशा में एक अनूठा अभियान भी शुरू कर दिया। किरण सेठी ने साइकिल से पूरे देश की यात्रा करना शुरू कर दी। इस साइकिलिंग अभियान के माध्यम से किरण सेठी ने जहां लोगों को साइकिलिंग से होने वाले स्वास्थ्य लाभ के बारे में बताया, और आप लोग को सबको हमें वर्क करना है इसके लिए। साइकिलिंग की इच्छा ऐसे हुई कि जो मैंने अपनी ज़िंदगी में पाया है, अपने शास्त्रीय संगीत से, अपने योग और ध्यान से और ऐसी ऐसी चीज़ों से, वो आजकल भारत हमारे छात्रों तक नहीं पहुंच रहा है। तो इसलिए मैंने कहा मैं स्पीक में साइकिलिंग में जाऊंगा और छोटी छोटी जगह जाऊंगा और वहाँ इसका प्रचार प्रसार करूँगा। सर अभी कहाँ कहाँ से आपकी यात्रा कंप्लीट हो चुकी है? मैं गया था, मैंने करीब करीब सारे स्टेट कवर कर लिए हैं और अभी जो रहता बाकी है वो है नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट्स, वो भी मैं जा रहा हूँ अभी। और एक ही और स्टेट रहता है, वो है लद्दाख, और सब मैंने कवर कर दिया। कितना समय लग गया सर? वैसे 1.5 साल लग गया 1.5 साल लग गया इसमें। सर रास्ते में किसी तरह की कोई परेशानी आती है? बहुत परेशानी हुई, परेशानी तो बहुत होगी। देखिए मेरी उम्र है 74 साल, तो परेशानी तो होगी। जब मैं सतपुरा रेंज क्रॉस कर रहा था, मेरी दाएं पाँव बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। तो मेरा बंदरमन कहता है अब तो तुम ख़त्म हो गए, अब तुम चलो दिल्ली। हमने कहा नहीं बंदरमन, ये कैसे हो सकता है, हमने एक वायदा दिया। तो फिर से 2 पिल खा करके बैठ गए साइकिल पे, चले। दबरा में सीवियर डाइसेंट्री हो गया। तो मेरा बंदरमन कहता है चलो चलो वापस चलो, अब तो तुम नहीं कर सकते कुछ। हमने कहा नहीं बंदरमन, चलो बैठो साइकिल पे। 2 पिल खे। अलीगढ़ में इतने पानी, इतना मतलब नी डीप वाटर में। बंदरमन कहता है अब तो तुम नहीं जा सकते आगे। नहीं तुम्हें चलना पड़ेगा पानी के थ्रू। क्या संदेश सर दे रहे हैं? संदेश ये खाली देना, सबसे ज़रूरी संदेश जो मैंने अभी बताया। हम बच्चों को कहते हैं भाई आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करना है, किसी ना किसी तरह से एकाग्रता और धैर्यता। क्योंकि ये जो हमारा ये सेलफोन है, इसने इन दोनों चीज़ को मार दिया। टिक टॉक टॉक टिक 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 ऐसे हो गया। हमारा मन कंट्रोल में नहीं है। तो जो हम वो एक जो झट से वो ट्विटर मामला है, आज मैं दुखी हूँ बस ख़त्म, मामला ख़त्म। वो चीज़, ये संदेश दे रहा हूँ सब बच्चों को और सारे पेरेंट्स को भी कि 2 चीज़ें हर एक बच्चे को आपको हर रोज़ प्रैक्टिस करवाना पड़ेगा। धैर्यता और एकाग्रता और धैर्यता। वो सर कैसे करके प्रैक्टिस करेंगे? हमारा शास्त्रीय संगीत सबसे अच्छी चीज़ है, योग और ध्यान सबसे अच्छी चीज़ है। योग और ध्यान और शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, ये मेरे विचार में 3 चीज़ें जो मुझे जिससे मैंने बहुत लाभ लिया है। ये यात्रा भी मैं कर रहा हूँ उनके बदौलत। ये क्या सभी स्कूलों में होना चाहिए? सब स्कूलों में कंपल्सरी होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ हर बच्चे को, जैसे गर्ल्स एकेडमी में हर बच्चे को शास्त्रीय संगीत का
अनुभव होना चाहिए। बीच में हम शास्त्रीय संगीत उनको कलाकार नहीं बना रहे, हम उनको बेटर एट मैथमेटिक्स बना रहे हैं, बेटर एट फिजिक्स बता रहे हैं। आप देखिएगा उसका क्या प्रभाव पड़ता है। हमारे इतने बड़े आइंस्टाइन भी क्लासिकल वायलिन बजाते थे। हमारे मंजुल भार्गव जो टॉप मैथमेटिशियन है, वो फील्ड्स मेडल अवार्ड विनर, वो कॉन्सर्ट प्लेइंग इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन है। वो कहते हैं जब मैं नंबर थ्योरी पे अटक जाता हूँ मैं अपने शास्त्रीय संगीत पे जाता हूँ, जब मैं शास्त्रीय संगीत पे अटक जाता हूँ मैं नंबर थ्योरी पे जाता हूँ। ये चीज़ें सब बच्चों को सिखाना है। सब लोग कोशिश करें एकांत में साइकिल करने की, एक पूरा ध्यान बन जाए, एक पूरा मेडिटेशन बन जाए। मैं एकांत में साइकिल करता हूँ, तो मेरे साथ साइकिल नहीं करता। तो इससे जैसे मैंने कहा है, शरीर में तो अच्छा होता ही है, परंतु एक मन और अध्यात्म भी बहुत अच्छे बढ़े। ये दूसरा उद्देश्य हो गया। तीसरा उद्देश्य है कि हम महात्मा गांधी को भूल रहे हैं, तो मैंने ये सोचा कि मैं इसलिए बहुत साधारण साइकिल लूँगा, उनके कुछ विचार और साधारण चीज़ें। तो हमने जो साइकिल ली है बिल्कुल साधारण साइकिल, उसमें कोई गियर नहीं है, शॉकर नहीं है, कोई डिस्क ब्रेक नहीं है, 7,000 रुपये की साइकिल है। और उससे मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने 3-4 जोड़े कपड़े के साथ ये 3 मुख्य उद्देश्य हैं। वहीं यात्रा के दौरान गांव-गांव जाकर लोगों को साहित्य और कला से जोड़ने का भी काम किया। ये विशेष साइकिलिंग अभियान अभी भी जारी है। उन्होंने अपना ये साइकिलिंग अभियान आज से लगभग 1.5 वर्ष पूर्व अगस्त 2022 में शुरू किया था, जो अनवरत जारी है। अपनी इस साइकिलिंग यात्रा के दौरान आज इनका कटिहार आगमन हुआ। कटिहार पहुंचकर उन्होंने शहर के जाने माने स्कूल कर्नल एकेडमी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। तो लोगों को उद्देश्य से जाते हैं, झूठ क्या बोलने का, बिना लोग का। इस दौरान 74 वर्षीय श्री सेठी ने अपने छात्र जीवन के कई अनुभवों को भी शेयर किया। इस दौरान श्री सेठी ने कहा कि शहर के हर छोटे बड़े स्कूल में छात्र छात्राओं को साहित्य का प्रॉपर ज्ञान देना चाहिए, जिससे उनकी न सिर्फ एकाग्रता बढ़ती है बल्कि उन्हें आत्मज्ञान का भी बोध होता है। इस मौके पर मौजूद कर्नल एकेडमी स्कूल के डायरेक्टर अरुण यादव ने काफी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि संस्था जो है केवल दिल्ली बम्बई में नहीं है बल्कि कटिहार जैसे छोटे जगह में भी है। और सर की इच्छा है कि कटिहार के छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्रों तक के बच्चों तक हम लोग पहुँचे, तो उसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे और हम आप सब लोगों से जो है सहयोग की अपेक्षा करेंगे। इंदौर के तर्ज पे कटिहार की भी बात हो रही है। हाँ, क्या था? इंदौर के तौर पे कटिहार का बात ये सर ने ये बताया कि भाई अगर हम लोग जो कचरा है उसको 2 हिस्सों में बांट कर, मैंने अलग अलग हिस्से में बांट कर अगर रिसाइकलिंग प्लांट अगर हम लोग लगा लें, अगर स्कूल स्तर पे अगर हम लोग लगा लेते हैं, जिला स्तर पे लगा लेते हैं, तो ये समस्या जो है गंदगी की समस्या कम हो जाएगी। और 74 वर्ष की उम्र में भी श्री सेठी का योगदान काबिले तारीफ है। हमारे देश में ऐसी कोई दूसरी मिसाल देखने को नहीं मिलती। मौके पर शहर के कई गणमान्य लोग भी मौजूद थे।